हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और दोस्तों, सुबह सुबह इस चश्मे का प्रयोग कर रहा हूँ मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। इसको टेस्टिंग भी तो करना पड़ेगा ना भाई। ले लिया है, रिव्यूज़ पढ़ के, रिव्यूज़ तो अच्छे ही थे और मैं भी इसको अभी यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा ही लग रहा है। मोबाइल की स्क्रीन का भी मतलब जो आंखों पे तेज़ रोशनी आती थी वो भी कम हो गई है। लैपटॉप का भी थोड़ा सा आंखों में दर्द होने लगा था, मेरे आंखें सूखने लगी थी। मतलब मॉइस्चराइज करती है ना अपने आंखें खुद को, तो वो कम हो जाता है स्क्रीन को बार बार देखने से। तो मेरा ये जो चश्मा है जो मैंने कल ही ख़रीदा है, टेड स्मिथ वाला, तो इससे मेरा काम थोड़ा आसान हो गया है दोस्तों। ठीक है, आप लोग भी ख़रीद लेना, को लिंक दिख ही रहा होगा। तो अभी मैं बैठा था, मेरा काम कर रहा था और मैं आज मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है और मेरा स्प्रिंट ख़त्म होने को अभी 2-3 दिन ही बचे हैं और हमें हमारे स्प्रिंट को फटाफट ख़त्म करना है और सारे काम निपटा देने हैं। उससे पहले मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं और आपको ये नज़ारा दिखाते हैं सामने कैसा दिख रहा है। मस्त दिख रहा है ना सब कुछ, हरा भरा। बारिश नहीं हो रही कल परसों से, इसलिए अभी आपको सही से दिख रहा है। तो बारिश होती है तो सब कीचड़ कीचड़ हो जाता है। और घर पे क्या चल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ, सब लोगों को दिखाता हूँ क्या कौन कौन क्या क्या कर रहा है। नॉक नॉक, सुनील भाई इज़ वर्किंग हियर। मीटिंग चल रहा है क्या भाई? नहीं भाई, अभी खत्म हुआ। क्या हाल? खांसी रही नहीं क्या तुम्हारी? खांसी ठीक है, मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों? मुझे खांसी आती है ना। तो तू ये आई ड्रॉप्स डालता है क्या? डालता हूँ कभी कभी, जब मैं आइस में ज़्यादा ऐसी जलन होती है। बिना चश्मे का कंप्यूटर यूज़ करना और चश्मा लगा के कंप्यूटर यूज़ करने में क्या फ़र्क है? बिना चश्मे का यूज़ किया ना तो थोड़ी देर बाद, मतलब 2-3 घंटे बाद आँख में से थोड़ा थोड़ा पानी आने लगता है और इससे ज़्यादा देर तक नहीं आता है पानी। लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। और ये लैपटॉप कौन सा है तेरा? कौन सा कंपनी का? अभी इशू बंद हो गया इसका सब। यस, ये कौन सा लैपटॉप है? डेल ओस्ट्रो 1560। ठीक है दोस्तों, ये भी अच्छा लैपटॉप है अगर किसी को ख़रीदना है, अगर कोई स्टूडेंट है, जॉब कर रहा है या फिर समझ। कुछ इशू नहीं हुआ था उसमें, खाली बैक उसका अपडेट हुआ ना, वो अपडेट से इंस्टॉल अपडेट हुआ तो इसके वजह से वो सिस्टम कैपेबल अपडेट नहीं हुआ, तो मैंने चेक नहीं किया, अपडेट कर दिया सीधा और उसकी वजह से थोड़ा हार्ड ड्राइव में इशू हुआ, रीडेबिलिटी का इशू हुआ था बस। तो दोस्तों ये मस्त लैपटॉप है, मतलब जेन्युइनली बता रहा हूँ। सुनील यूज़ कर रहा है इसको पिछले 2-3 साल से। डेल का लैपटॉप है। और कितने को लिया था? 60,000 68,000 को। हाँ, 68 प्राइस उसकी 82,000 है, बट सारे ऑफर वॉफर्स मिला के तब 68 को मिला था। मतलब समझ लो 70,000 के आसपास आ जाएगा ये लैपटॉप। मस्त वाला लैपटॉप है, खरीद लो अगर किसी को खरीदना है। और तो ये चेयर क्यों नहीं यूज़ कर रहा है आजकल? इससे उसका ना एक साइड खराब हो गया है, नया मतलब चेयर ढूंढ रहे हैं हम, किसी को अगर पता। हाँ यार, किसी को पता हो अगर ऑफिस चेयर्स, अच्छे वाले ऑफिस चेयर कौन से है तो प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना। हमें चेयर्स खरीदने हैं। मेरा भी चेयर ख़राब हो गया है और सुनील का भी चेयर ख़राब हो गया है, तो हमें 2 चेयर की ज़रूरत है। प्लीज़ अगर किसी ने ख़रीदा है रिसेंटली, अच्छा एक्सपीरियंस है, कंफर्टेबल है, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे मुझे रीच आउट करो और एक लिंक दे दो, हम देखेंगे वो चेयर खरीद लेंगे फिर। ठीक है, सिर्फ हम जो बताते हैं प्रोडक्ट्स वही मत खरीदो, ठीक है? तुम्हारे भी प्रोडक्ट्स बताओ हमको। अभी ये उसका पैर देखना कितना ही हो गया है, तू गिरेगा किसी दिन नीचे। इतना उस पर वजन दे के बैठेगा तो टूटेगी ही ना। तो चलो अभी दिखाते हैं आपको घर पे बाकी लोग क्या कर रहे हैं। नीचे मम्मी पापा, पायल, श्रुति, ये देखो ये लोग क्या कर रहे हैं। 1 मिनट अब पॉज कर गा। ये दोनों देख रहे हैं सीरीज। उस सीरीज का नाम क्या है? द फैमिली मैन का 2nd सीजन देख रहे हैं। और मेरी मम्मी इधर खाना खा रही है। वेयर इज पप्पा? मम्मी बहुत लेट खाना खा रहे हैं आज, क्योंकि मम्मी को कल पाव भाजी खाने के बाद एसिडिटी हो गई, तो इसकी वजह से। तो मैंने दिखा दिया आपको क्या कर रहे हैं सब लोग घर पे। अभी देख सकते हो फैमिली मैन। हाँ, चश्मा में मस्त दिखता है ना? हाँ, कैसा दिखता है? देखो भाई, चश्मा दिखने में भी सही है एकदम। नहीं, अपना कंप्यूटर सा है। पकड़, तू पकड़ पहन के। हाँ, 500 भेटला।
म्हणजे ऑफर मध्ये होता, थोडा महाग असेल, 600-700 पर्यंत असेल. अशी बनवा बनवी. अशोक सराफची बायको. हा अशी बनवा बनवी. सफेद साडी घालायला राहते पाहिजे याच्यात ऑफिस मध्ये बचत राहते सेम तशी दिसते. अशी बनवा बनवी बोलली. मम्मी बोल रही पायल एक जो मराठी पिक्चर है ना, अशी ही बनवा बनवी, उसमें जो हीरोइन है ना उसके जैसे दिखती चश्मा लगाने के बाद. कैसा है? मस्त है ना? क्या आता है आजकल 400-500 रुपए में पायल. अच्छा मिला बट क्वालिटी अच्छी है. मम्मी बघ ट्राय करून. मम्मीला भारी दिसतंय. श्रुति बच्ची थी अभी. 1400 रुपये. और ये चश्मा है ना दोस्तों, जो लोग मोबाइल भी ज़्यादा यूज़ करते हैं वो भी खरीद सकते हैं, क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर पे तो नहीं आजकल हम बैठते, मोबाइल भी बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगे हैं. ब्लॉग स्टार्ट हो चुका है. नाउ इट्स टाइम टू रिज्यूम आवर वर्क. और बहुत ज़्यादा मन लगा के काम करना है भाई. मेरा एक इशू भी पेंडिंग है, बहुत ज़्यादा काम है मेरे पास यार, बहुत ज़्यादा काम मेरा पेंडिंग पड़ा है. ये बीच में मैंने छुट्टियाँ ली ना वृंदावन को जाने के बाद, मेरा फोकस ही नहीं हो रहा है काम के ऊपर. हाँ, पर आज करूँगा मैं, पूरा काम है ना निपटा दूंगा आज. और दोस्तों ये जो लैपटॉप है ना मेरे पास, ये मेरा ऑफिस का लैपटॉप है, और ये भी मस्त लैपटॉप है. अगर आपका बजट थोड़ा ज़्यादा है, 1-1.5 लाख रुपए का, तो आप ये लैपटॉप खरीद सकते हो. HP का है, इलाइट बुक. ठीक है, मस्त लैपटॉप है ये भी. ये बिजनेस लैपटॉप्स होते हैं जो ऑफिसेस वगैरह होते हैं ना, उसमें दिए जाते हैं ये लैपटॉप्स. छोटे होते हैं, 14 इंच का स्क्रीन होता है, पर बढ़िया होता है. मैं भी अगर खरीदूंगा ना तो ऐसा एक लैपटॉप खरीदूंगा. चाय टाइम मेरे प्यारे दोस्तों, और आज हमारे घर पे बन रहे हैं मोदक. आज मोदक क्यों बन रहे हैं जरा एक्सप्लेन करोगी पायल? ऐसे ही पायल को हो रहे डोहाड़े. प्रेगनेंसी में पायल को जो इच्छा हो रही है वो खा रही है पायल बना के. तो आज पायल की इच्छा हो गई मोदक खाने की. उकड़ी के मोदक, उसके ऊपर देसी घी, एक नंबर. ऐसे मम्मी तबियत अभी? आर यू फीलिंग गुड? इंग्लिश मध्ये म्हण. आय एम फीलिंग गुड. आय एम फीलिंग गुड. हेलो गाइस. भाई माँ और बेटी दोनों को दूर दूर बांध के रखा है, इसलिए आवाज़ कर रहे हो. उनको मिलना है एक दूसरे को. ये भी आवाज़ कर रही है, वो भी आवाज़ कर रही है, पर इनको दूर ही बांधना पड़ेगा, नहीं तो एक दूसरे के अंदर है ना ऐसे मिक्स हो जाएगा. इनके रस्सी ने एक दूसरे में जकड़ जाती है, फिर दोनों को तकलीफ होगी, इसलिए दूर दूर बांधना पड़ता है. यहाँ पे हमारे पैच स्टोरेज है, ठीक है. इसके अंदर इसकी अवस्था देख सकते हो कितनी बुरी हो चुकी है. तो मैं नींबू लेने के लिए आया हूँ दोस्तों. वेट इज नींबू. नींबू का अचार डालना है हमें. 4 बस हो जाएंगे. ठीक है, थोड़ा सा घूम लिया है अभी फिर से ऑफिस का काम करने के लिए जाना पड़ेगा. बहुत सारे इश्यूज़ है मेरे पास. थोड़ा CSS मेरा है ना इधर उधर हो जाता है. मुझे CSS का इतना पता नहीं है. जो लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में है उनको पता है. मैं एक फुल स्टैक डेवलपर हूँ. ठीक है, फुल स्टैक डेवलपर का मतलब क्या होता है, उसको पूरे चीज़ों का नॉलेज होता है. ठीक है, जैसे फ्रंट एंड का हो गया, बैक एंड का हो गया, डेटाबेस का हो गया, क्लाउड का हो गया. ठीक, पर नेसेसरी नहीं कि उसको सब कुछ डिटेल में पता हो. ठीक है, जैसे मुझे फ्रंट एंड में CSS थोड़ा कम पता है. ठीक है, तो मैं कभी कभी CSS में ये हो जाता हूँ, मेरा टाइम वेस्ट होता रहता है, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं. तो ऐसा होता है. ज़रूरी नहीं है कि आप फुल स्टैक हो, मतलब पूरा ही आता है, ऐसा नहीं. पर आप हैंडल कर सकते हो, ऐसा होता है उसका मतलब. ऐसा घर देखने में मज़ा ही आता है, ऐसा इस फ्रेम में. मैंने नींबू लाया है, अगर डालना है मोदक में तो डाल सकते हो तुम लोग. मोदक बन रहे हैं, तब तक मैं जाता हूँ अपना ऑफिस का काम करने के लिए. फटाक से मोदक बन के रेडी हो जाएंगे. मम्मी भी जुड़ गई है. मोदक पण मदत केली आहे.
केळीचं पान आणायला. मम्मी भी इस अभियान में जुड़ गई है। मोदक उबालने के लिए खालीचा वाटा आहे माझा पण. मोदक को उबालने के लिए चाहिए। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खाता हूँ। वहाँ पे एक मोर है पर वो इधर उसका मुंह नहीं है। गर्मा गर्म मोदक रेडी है दोस्त। ओ भाई ये तो बहुत ही गर्म है। पायल को प्रेगनेंसी में इच्छा होती रहती कुछ नई नई चीजें खाने की, और आज पायल ने बना दिए है मोदक। पायल ने अकेली ने बनाए है, श्रुति ने भी बनाया और मम्मी ने भी बनाया, और सुनील ने टेस्ट करने के लिए आए हम दोनों। कौन करेगा सबसे पहले टेस्ट? कौन करेगा? पायल। पायल तुम खा लो पहले, तुम और बेबी खा लो पहले, देन वी विल। 3 निकाल के रखे हमने हमारे पापा के लिए, ठीक है। और ये जो केसर लाए हैं ना सुनील ने, इसका इस्तेमाल अब हो रहा है। एक नंबर टेस्टी बने, मैंने अभी खा के देखा, एक नंबर। मोदक खाने की एक विधि होती है। इसमें क्या होता है, इसको फोड़ना होता है, उसके अंदर देसी घी डालना होता है, एंड देन उसको खाना होता है। इसको फोड़ो ना। ऐसा बोलते हैं जो प्रेग्नेंट लेडी होते हैं ना, उनको ऐसी इच्छाएं होती रहती है कुछ ना कुछ खाने की, क्रेविंग्स, और वो खाना चाहिए। थोड़ा सा भी बना के खाना चाहिए। एक बाइट का वही ना। पायल अगर सही से फ्लुएंट होती ना कोई भी लैंग्वेज में, और अच्छे से हो सकता था, पर इसको बोलना ही नहीं आता है। दादाजी हमारे पतले हो रहे थोड़े से। दादाजी ने ना कुछ महीने पहले ना उनके जो घुटनों का दर्द होता है ना, उसके लिए कुछ तो आयुर्वेदिक दवाई खाई थी। वो मेरे ख्याल से आयुर्वेदिक नहीं थी वो दवाई, उसमें कुछ तो था भाई। उससे ना उनकी भूख ही कम हो गई थी, और पूरे ऐसे पतले पतले हो गए दादाजी तब। दोस्तों सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ पायल को कि मायके मत जाओ, इधर ही तुम्हारी सब डिलीवरी वगैरह कर लेंगे और फिर जाना। हमारे दादाजी भी वही बोल रहे। बाबा काय म्हणतात तुम्ही? मग नाक जाइए जाइए मग तिला कोण सांगावं, ऐकत नहीं थी। देख पायल, पहले के जमाने में जो बहुएं होती है उनको जबरदस्ती मायके भेजते थे, खर्चा ना हो, इधर खर्चा ना हो, उधर ही सब हो जाए। अभी भी है, अभी भी बहुत जगह पे है वैसे, कि मतलब है ना, सब जो लड़की होती है उसके घर से ही सब करवाना चाहते हैं, पर वैसा नहीं करना चाहिए। तो पायल हम बोल रहे हैं तुमको, तुम रुको इधर। और ये सिर्फ कैमरे के लिए नहीं दोस्तों, पैसों की बात नहीं है, कुछ करने की बात नहीं है, बट मतलब ऐसे होता है ना, लास्ट दिनों में ज्यादा बोर हो जाता है। मैं तो बोल रहा हूँ तुमको, रुको, डिलीवरी करो इधर मस्त आराम से, और फिर जाओ 2 महीने के 3 महीने रुको उधर फिर। मम्मी तुम्हें क्या लगता है? मला तेच वाटत होतं, पण आता ते त्यांची इच्छा आहे न्यायची, त्यांना वाटत आम्हाला एकच वाणी त्यांची पुढं। श्रुति तुम्हें क्या लगता है? जैसे मम्मी सुनील की वकील है ना, वैसे श्रुति ना पायल के। पर श्रुति सही दिल से एकदम जवाब देना, जो तुम्हें सही लगता है, जो लॉजिकल थिंकिंग सब लगा के बोलो, क्या लगता है तुम्हें? हॉस्पिटल के हिसाब से यहाँ पे रहना बेस्ट है, और आराम तो इधर भी है, पर ऐसा फीलिंग मायके थोड़ा अलग होता है ना, फीलिंग, मायके की फीलिंग के लिए जाना, मायके की फीलिंग अलग होती है फिर। नहीं तो लॉजिकल अगर बोले तो इधर से बेस्ट है। वो लॉजिक से तो मैं भी बोलती हूँ ना। फिर कहाँ गया तुम्हारा लॉजिक? तुम्हाला मायरावानी जुदा सगळं हे नहीं कर सब मायके जैसा ही है, सिर्फ सासू माँ थोड़ी सी डेंजर है। ऐसी अच्छी चीजें बोलनी नहीं होती मम्मी, ठीक है? बुरी चीजें बोलनी होती, बुरी चीजें पसंद आती है लोगों को। नहीं यार, नजर नहीं लग जाती। हाँ नजर लग जाती है, अच्छी चीजें बोलनी नहीं होती, ठीक है? हमारी मम्मी बहुत डेंजर है भाई, इनको बहुत तकलीफ देती है, दोनों बहुओं को इतनी तकलीफ देती है, क्या बताए, इसलिए मोटे नहीं हो रहे। लोगों को तो दिखता ही है ना। हाँ देखो पायल, विचार करो, नहीं तो मैं बोलूँ क्या मेरे ससुर जी को, मत आओ। अभी क्या भी फोन अभी फोन लगाता हूँ। मी म्हणजे नानीला, हाँ नानी म्हणे बाई
त्याला वाटत असं एक शिवानी तिने द्यायचे मला एवढा चान्स आहे ऐसा- एकच होऊन द्या त्या परत डबल होऊन द्या त्या नाही द्या. दूसरे डिलीवरी को जाओ ना ऐसा थोड़ी। मग तेव्हा त्यांना हाऊस आहे ना असं भाई हमारा सिर्फ सारा कंसर्न क्या है पता है, हमारा सारा कंसर्न हॉस्पिटल को आना जाना वो सब चीज़ों के लिए है, नहीं तो हम भी इसके अगेंस्ट नहीं है। पण त्या बापाला वाटत आपलं कर्तव्य आहे करावं तेवढं पार पाडावं म्हणून ते वाटत असं त्यांना. तो होता है भाई, ऐसा 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 लगता है मुझे। तो सबसे ज़्यादा फिक्र इसकी होती है कि उधर से आना, मतलब येवला और कोपरगांव और जो पायल का घर है उसका डिस्टेंस है, मतलब पायल का घर और हॉस्पिटल का डिस्टेंस लगभग 45-50 किलोमीटर्स है, और हमारे घर से हॉस्पिटल है 10 किलोमीटर, ठीक है। तो आना जाना, और उधर व्हीकल भी नहीं है, कार वगैरह भी नहीं है, तो फिर वो एडजस्ट करके फिर आना जाना, और फिर जो पायल के पापा है वो जॉब के लिए जाते हैं, तो फिर उनको वो घर पे नहीं होते, तो फिर घर पे सारे लेडीज़ ही होते हैं, तो पता नहीं ना कब भी क्या सिचुएशन हो, तो इसलिए कंसर्न होता है कि भाई मत जाओ तुम, डिलीवरी होने के बाद सब नॉर्मल सब चीज़ें होने के बाद आराम से 1 नहीं 2 महीने रुको। आज घर पे बने हैं पराठे, मोदक के बाद पराठे। पप्पा खाएंगे मोदक अकेले, नहीं नहीं हमें खा ले, नहीं नहीं घ्या रे ना बोलना होता है भाई। चालल्या का बाय बाय बर्फी, बाय बाय बर्फी, बर्फी को आज जल्दी बाय बाय बोलना पड़ेगा, मम्मी को सोना है हमारे। क्या है पायल, बैग भर रही हो क्या तुम्हारी? एक दिन में सारा कंटेंट दे रहे हो यार तुम, रुको ना कल, एक दिन में ना मत करो सारी चीजें। साड़ी सिलेक्ट कर रहे हैं हम, कौन सी पहननी। अच्छा तुम लोग जाने वाले इसलिए। तो मिलते हैं गाइस आपको नए ब्लॉग में कुछ मजेदार नए कंटेंट के साथ, तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। पायल को प्रेगनेंसी में इच्छा हो रही है थंबनेल खाने की भाई थंबनेल शूट कर रहा हूँ, थंबनेल का ही बोल रहा हूँ। पायल को इच्छा हो रही है मोदक खाने की।